नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ निक्की। इस वक्त मेरी मौजूदगी है छतरपुर मेट्रो के पुल के ठीक नीचे और आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है ये लोग यहीं पे रहते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं लक्कड़ के सरिये नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर ये लोग इससे ढोलक बनाते हैं, यहाँ पर इसको बेचते हैं, इससे अपना गुजारा पता चलाते हैं इनका कहना है। और यहाँ पर उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे और क्या कुछ साधन है इनके कमाने के और आगे आगे चल के ठंड आने वाली है तो ठंड में अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं बीच सड़क पे, तो इनसे सीधे जुड़ते हो जानते हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ पुल के नीचे रहते हुए? हमें तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको ये रहते जी। अभी सरकार से कोई मांग नहीं करी हमें छत दे दीजिए रहने के लिए? मांग करते हैं भैया, कोई हमारी कोई पूरी करता है। वोट पड़ते हैं, वोट लगा लेते हैं हमसे। अच्छा, वोट देते हैं आप? और वोट भी देते हैं। वोट देती है महिला होने के नाते आपको पता है महिला आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो आपने कहा नहीं कि हमें ना शौचालय दिया जाए, छत दी जाए? कुछ भी नहीं। कभी मांग करी आपने सरकार से? नहीं तो कभी जो आपसे वोट लेना था उनसे कभी मांग नहीं करी? बोला हमने, क्या मांग करी है वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, हाँ करेंगे, सुविधा करेंगे आपकी। कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की, ना बत्ती की, ना घर मकान की, कुछ भी सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं दी गई आपको? कोई नहीं। अब आगे चल के ठंड आने वाले, ठंड में कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? अब क्या करें, बच्चों को लेकर प्रपाठ पर रहते, रोड पर रहते, ना ओढ़ने के लिए ना बिछाने के लिए। मतलब ओढ़ने के लिए भी कोई साधन नहीं है आपके पास? कुछ नहीं। आपके बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे हैं। इतनी महंगाई के जमाने में कैसे पाल रहे हैं उनको? क्या करें, मांग को लाते हैं। क्या साधन है कमाने का? भीख मांग को लाते हैं। भीख मांग के लाते हैं, कोई कमाने का जरिया नहीं है? क्या कोई समझते नहीं है, क्या क्या जरिया होगा, कोई नौकरी नहीं है। खाने पीने कैसे कमाते हैं? मांग लाते हैं। खाने के लिए लोग भी देने आते हैं आपको? तो कोई बांट भी जाते हैं। अच्छा, कोई दे के चले जाता है या वैसे ही कमाता है? बांट के जाते हैं, कोई खाना भी बांट जाते हैं, कपड़े भी बांट जाते हैं। शौचालय कहाँ जाते हैं? ये यहाँ जंगल में। जंगल में सुरक्षित है? दिन में जाती है जंगल में? हाँ, दिन में जाते, रात को नहीं जाते। अच्छा, रात में किस मारे नहीं जाती? डर की वजह से नहीं जाते कि कोई परेशान करेगा। मतलब मानती है कि आप सुरक्षित नहीं है? जी। क्या नाम? रौनक अली। यहीं पे रहते हैं? यहीं रहते हैं। कितना समय हो गया आपको यहीं रहते? 30-35 साल हो गए बेटा। मतलब 30-35 साल से आप ऐसे ही पे रह रहे हैं? ऐसे ही रह रहे खुले में बेटा। कोई बदलाव नहीं? कुछ नहीं? कुछ भी बदलाव नहीं। मतलब सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। अपनी मेहनत से कमा रहे, अपनी मेहनत से खा रहे हैं। क्या करें अब, जब बच्चे शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे तो पालने पड़ेंगे। वो जब घर नहीं है तो क्या करें, कहीं ना कहीं तो इंतजाम करना पड़ेगा। अब इसी यहाँ नीचे रह के हम अपना बरगुजर करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं और बाकी अपना काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी। क्या साधन है रोजगार का? रोजगार का ये ढोलक बेचते हैं, फेरी वेरी करके घूम फिर के ढोलक बेचते हैं बच्चों का और अपना गुजर पानी करते हैं। मतलब ये खुद बनाते हैं आप लोग? नहीं, हम खरीद के लाते हैं, जिला अमरोहा, यूपी अमरोहा। मतलब आप खरीद के लाते? जितने में आप खरीद के लाते उतने की कमाई कर लेते हैं? नहीं, इतने की नहीं, बस 100-50 रुपए जो मिलते हैं बेनिफिट के, कुल मिला के खर्चा चलाना है। 100 भी, 50 भी, 150 भी जो मिल जाए तो हम दे देते हैं। इसलिए क्यों कि हमें भी बच्चे पालने हैं, कुछ आगे उनके भविष्य के बारे में करना है। हम नहीं कुछ कर पाए तो बच्चों के लिए कुछ करें, मगर इतनी कमाई नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। तो भाई वही है कि वो वाली के नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, तो वही क्या अपना गुजारा पानी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे अपना। इतने महंगाई के जमाने में अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं? मैं पढ़ा लिखाना क्या, कुछ जो समझ लो कैसे ही बड़े हुए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? मतलब इनको पढ़ाते नहीं हैं? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाते। कितना कमा लेते फिर? हमारे बड़े क्या कह रहे हैं सर अंकल? एक मिनट और जुड़ते हो जानते हैं, पोस्ट कर ले। क्या ना? इतनी बेनिफिट नहीं जो बच्चों को लिखाएं पढ़ाएं, सरकार कोई सुविधा नहीं देती। कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ? कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ से। वही मेहनत मजदूरी करके लाते हैं, वही बच्चों का पेट पाल लेते हैं। इनके 2 टाइम खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए। बेटा बहुत लंबे परेशान है। मतलब महिलाएं, बेटियां हैं घर में आपके पास, तो मतलब शौचालय वगैरह कहाँ पर जाती है? यहाँ कहीं भी जंगलों में जाती है महिलाएं? जंगलों में जाते हैं बेटा। मतलब कोई सुविधा नहीं है शौचालय वगैरह? कोई सुविधा नहीं बेटा। मतलब महिलाओं के लिए भी कोई सुविधा नहीं। और बच्चों को पढ़ाते लिखाते कैसे? अब बच्चों को कैसे पढ़ाए लिखाएं बेटा, इतनी बेनिफिट नहीं है जो बच्चों को हम लिखाएं पढ़ाएं या स्कूल भेजें। बेटा यहाँ महंगाई का जमाना, रोटी भी मुश्किल से हत्ते आ रही है। इसके अलावा और कोई जरिया है आपको कमाने का? बेटे इसके अलावा कोई जरिया नहीं है कमाने का, कोई बस साधन नहीं है इसके अलावा? नहीं, इससे अलावा और कोई मतलब चारा नहीं है कमाने का।
अभी ठंड का सीजन आने वाला आगे चलते चलते, तो लोग घरों से निकलते नहीं है, आप लोग यहीं पे बीच सड़क पे रहते हैं। अब बेटे क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी मतलब बीच रोड पर यह रह रही है। अगर हमारे पास में कुछ पैसा होता, अच्छा कारोबार होता, तो हम भी मकान में रहते। क्या हम मकान में रहना नहीं जानते? हम इंसान नहीं है? तो बेटा हर बात की परेशानियां हैं, परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। वोट देते हैं अंकल आप? हाँ वोट देते हैं। वोट देते हैं, उसके बावजूद भी कोई मतलब आपकी मांगे पूरी नहीं करती? कोई मांग नहीं, कोई भी सरकार आए। सरकार से कभी मांग करी है आपने कि हमें छत दे दी जाए? बेटा कोई सुविधा सरकार कह जाते हैं, बातें कर जाते हैं, फिर कोई आते ही नहीं। मतलब पेंशन वगैरह किसी को मिलती है? किसी को भी नहीं मिलती। पेंशन किसी को नहीं मिलती? यहाँ एक को भी नहीं मिलती बेटे। अच्छा, किसी को नहीं मिलती कोई सुविधा? क्या नाम है आंटी जी? क्या नाम है? हसीना। यही रहती हैं आप भी? यहाँ ही रहते हैं। कितने समय हो गए यहाँ रहते रहते? हो गए काफी दिन, हो गए 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए, कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक? नहीं तो कुछ भी नहीं, यहाँ ही रहते हैं रोड पे ही। हाँ, यहाँ ही रहते हैं पुल के नीचे रोड पे ही। मतलब पुल के नीचे रहते? 25-30 साल पहले भी यही रहते थे और आज भी ऐसी? हाँ अच्छा, झुकी लगी हुई थी, किसने तोड़ी थी? क्या नाम है? मतलब झुकी लगी थी पहले यहाँ पे, वो तोड़ दी यहाँ से। किसने तोड़ी? पुलिस प्रशासन? पुलिस वालों ने। क्यों, कुछ बोला था आपको? आपने बोला नहीं हम कहाँ रहेंगे? नहीं मतलब वो मेट्रो बनाती थी वहाँ पे। अच्छा, मेट्रो बनाने के चक्कर में आपकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई? हाँ जी। तो आपने उनसे सवाल नहीं खड़ा करा हम कहाँ रहेंगे, हमारे पास छत हटा रहे हो आप? हम क्या सवाल करते? अच्छा, आप लोगों को हक नहीं है, आपके ऊपर से छत हटा रहे हैं, आप पूछते हैं हम कहाँ रहेंगे आगे? तो हम सवाल क्या करते? हम तो गरीब लोग हैं वैसे भी। अच्छा, गरीब लोगों को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है? गरीब उठाएगा तो आवाज वो जेलों के पीछे होगा। क्या कह रहे हैं? गरीब आवाज उठाएगा तो वो सलाखों के पीछे होगा। आप मानते हैं कि तानाशाही की जा रही है? हाँ तानाशाही की जा रही है। मतलब गरीबों के सवाल उठाने पे उनको सजा भुगतनी पड़े, इस मारे लोग सवाल ही नहीं उठाना। हाँ सवाल ही नहीं। तो आपने सुना, इनका कहना है कि इनको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है और रात को भी महिलाएं शौचालय जंगल में जाती हैं और इनको रात को जाने में डर लगता है, कहीं ना कहीं ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय? अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं निक्की।